हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक एकेडमी साहू सर इन गोस्वामी सर क्लासेस। मैं हूं सुनील कश्यप और आज आपके लिए लेके आया हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में अभी तक आपने देखा होगा, मैथ्स में जैसे कुछ एंटिटी है, ठीक है, जैसे 2x + 5, ठीक है। चलिए देखिए, मैथमेटिक्स में अभी तक आपने जो नॉन वेरिएबल, ठीक है, जैसे कांस्टेंट नंबरों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपने देखा होगा। अब आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिक्सर देखने को मिलेगा। और जी हां, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर दोनों को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो वही आपका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये सब देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है और उनके सारे फॉर्मूले कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीजीय व्यंजक भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जोड़, घटाव, गुणा और भाग की एक या अधिक संक्रिया, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक या अधिक संक्रिया से जुड़े स्थिरांकों और चरों के संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब देखिए, इसमें यह बोलना चाह रहा है, जो कांस्टेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। अब भैया ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं, इधर देखिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, हमने कहा कांस्टेंट और वेरिएबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिख लिए 6, ओके, 6 एक नंबर लिख लिए। अब आप ये बताइए, हमने जो 6 नंबर जो लिखा, ये 6 नंबर जहां भी मैथमेटिक्स में प्रेजेंट करेंगे, 6 की वैल्यू तो 6 ही होगी। 6 की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? जैसे कहीं लिखा हुआ है 10, तो आप इस 10 की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्या? भैया जहां भी 10 + 5 लिखा होगा, दैट मीन्स आप डायरेक्ट इसको 50 नहीं करेंगे। ये नहीं कि 10 की जगह में 3 कर दिए, 5 की जगह में 9 कर दिए, आप चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट चेंज। 10 जहां भी रहेगा वो 10 अपनी वैल्यू 10 ही रिप्रेजेंट करेगा, 5 जहां भी रहेगा अपनी वैल्यू 5 ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यही बात इधर देखिए, हमने लिखा x + y। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि इक्वेशन में, क्वेश्चन में गिवन क्या है, को आपका फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है। इसी प्रकार y में देखिएगा, y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू 9 भी हो सकती है और y की वैल्यू 9 भी हो सकती है, मतलब 19 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने 10 लिखा तो 10 की वैल्यू जहां भी रहेगी 10 की वैल्यू 10 ही होना है, 5 की वैल्यू जहां भी रहेगी 5 की वैल्यू 5 ही होना है। ठीक है, बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 की वैल्यू 6 ही रहेगा, 7 की वैल्यू 7 ही रहेगा। अब दोनों में अगर माइनस करेंगे तो ये आपका हमेशा ऑलवेज -1 ही होगा। अब देखिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखिए और नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखिए। ऊपर वाले में, ठीक है, चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले में डिपेंड करता है कि x और y के वैल्यू क्या दी हुई है। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो कभी भी किसी भी समय चेंज हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब देखिए, ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन ये सारे के सारे कांस्टेंट, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक कांस्टेंट हो गया और ये हर समय वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हर समय वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे x और y ये वेरी है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हम
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो इसी कांस्टेंट और वेरिएबल, इसी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मिक्स किया जाए, दैट मींस 9x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 5y, ओके, 10a प्लस 15b। अब यहां पर देखिए एक्स वाई ए बी सोनू मोनू कुछ भी लीजिए, ये सारे के सारे वेरिएबल पार्ट होंगे, और 9 3 2 5 10 15 ये सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट होंगे। तो इसी आपके वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पार्ट को अगर मिक्स किया जाए तो हम इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या ये बोल सकते हैं बीजीई व्यंजक। आया कि नहीं आया समझ में? ये आपका हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विजी व्यंजक, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डियर? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल मोनोनोमियल अलग अलग होते हैं, क्या होता है इसको देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट जो पार्ट होते हैं उन्हीं को अगर मिक्स किया, अब यहां देखिए, इधर देखिए, यहां देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन अभी आपको बता दिए, टर्म में क्या क्या हो सकते हैं, मोनोनोमियल, इधर देखिए ये टर्म में आपका कुछ भी हो सकता है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, पाइनो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल, इन चीजों को समझिए, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y, एक्सप्रेशन इस प्रकार हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोनोनोमियल, समझिएगा, मोनोनोमियल, मोनोनोमियल में इधर देखिए एक ही पार्ट होगा, जैसे 2a, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मोनोनोमियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मोनोनोमियल पार्ट है, या 2x, ओके, या ओनली x। अब यहां पर ये मत बोलिएगा सर यहां तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वेरिएबल पार्ट है, तो यहां देखिएगा इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ऑलवेज क्या है जी? 1 है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यहां पर मिक्स है, ओके, ठीक है। तो ये सारे के सारे 2a 2x या x या आपका s कुछ भी लिखिए, ये सारे के सारे जो पार्ट है मोनोनोमियल एक्सप्रेशन होंगे। कौन सा एक्सप्रेशन होंगे? मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बाइनोमियल में ध्यान दीजिएगा, बाइनोमियल में 3a प्लस 5b, 2 पार्ट होंगे, बाई होंगे, ठीक है। अब देखिए 3a प्लस 5b, हमने एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट के मिक्सर हो गया, ठीक है। एक 3a फर्स्ट पार्ट हो गया और आपका 5b सेकेंड पार्ट हो गया। अब 3a अगर इंडिविजुअल होता तो मोनोनोमियल होता, अब 3a प्लस 5b दोनों का मिक्स हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए ट्राइनोमियल की अगर बात करेंगे, ट्राइनोमियल की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होंगे। इधर देखिए ट्राई मतलब क्या होगा जी? ट्राई तो दिखा ही है। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए जैसे 5a प्लस 2b प्लस 10c, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट, ठीक है, 5a 2b 10c, अदरवाइज x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां इसके सामने ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल 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 टर्म नहीं है, इसके सामने में एक्सप्रेशन 1 1 और 1 भी तो है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर देखिए 5a पार्ट 1, 2b पार्ट 2, 10c
पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5A 2B 10C पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और कॉम्बिनेशन ऑफ 5A 2B। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके प्लस 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 ही टर्म होंगे, ये माइनस भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आइडेंटिटी। ठीक है, आपका देखिए एक्स वाई एंड जेड फॉर एग्जांपल, और यहां पर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो ये आपके जो प्लस है वो माइनस भी हो सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ओके, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर रखिए मोनोनॉमियल आ गया समझ में, मतलब एक ही पार्ट होंगे। ठीक है, इस प्रकार 2A 2x 1x, ठीक है 5x। ठीक है, बाइनॉमियल में 2 पार्ट होंगे, जैसे 3A प्लस 5B x प्लस वाई। ठीक है, सोनू प्लस मोनू भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइनॉमियल हो गया। अब ट्राइनॉमियल की अगर बात करेंगे तो 3 पार्ट होंगे। ठीक है, 3 पार्ट में कौन कौन सा हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 5m प्लस 2n प्लस है ना 6m 6o, कुछ भी ले सकते हैं एज विश। ठीक है, बस पार्ट 3 होना चाहिए जिसमें एक्सप्रेशन आप कॉम्बिनेशन आप, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल होगा। ठीक है, 5A 2B 10C x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो मोर देन 4 एंड एबव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए जी 3A प्लस 5B प्लस 9C प्लस 4D की अगर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। अब 4 से एबव जितने भी होंगे, समझिएगा बात। ठीक है, मोर देन 3 या मोर देन 4 जितने भी होंगे, पार्ट A 2 3 एंड 4, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ठीक है, इसी प्रकार देखिए 2x प्लस 3y प्लस 9z प्लस 2o, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पर 1 2 3, यहां देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें कॉम्बिनेशन आप वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के देखिए 1 2 3 एंड 4 पार्ट है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे जी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आएंगे। यहां तक क्लियर है, कहीं कोई डाउट देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको कोई है ना इस प्रकार चेंजेस नहीं दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले में क्या क्या होते हैं, किन किन का कॉम्बिनेशन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूले में क्या क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो इसको आसानी से 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए अगर इसी 2x, ठीक है 2x मल्टीप्लाई बाई 2x की अगर बात करूंगा, ठीक है, अब देखिए यहां कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का आपका आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये इधर रखिएगा 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x का x से अगर मल्टीप्लाई होता है तो जी हां ध्यान दीजिएगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए एक बॉटल है, ठीक है, और इस एक और बॉटल है,
इन दोनों बॉटल को अगर ऐड करेंगे तो 2 बॉटल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बॉटल का आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये मल्टी देखिए बॉटल को अगर 2 बॉटल को ऐड करेंगे तो 2 बॉटल हो जाएगा, लेकिन जब दोनों बॉटल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बॉटल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार x और x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा तो आपस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिएगा ऐसा भी कर सकते थे, जैसे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर दैट मींस 4 और x का हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है, आए कि नहीं है समझ में? देखिए हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए अगर x है, ठीक है, अगर x है और x का सपोज मैं a प्लस b से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, x का a प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए इसके जगह अगर वेरिएबल होता तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 3 है सपोज, ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि 2 और ब्रैकेट के अंदर को पहले से है ना, आपका बॉडमास का रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो 3 प्लस 2 5, तो ये हो गया अंदर में 5 और 5 2 ये हो जाएगा 10। अदरवाइज आप ऐसा भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 का पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 का ध्यान दीजिएगा पहले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और 4 प्लस 6 से मल्टीप्लाई है ना प्लस करेंगे तो मिलेगा 10। सेम ही आया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा आपको समझाने का है ना तात्पर्य है कि इस x का अगर देखिए अगर वेरिएबल पार्ट है तो वेरिएबल पार्ट है, यहां x है और अंदर में a प्लस b है, तो इसका आप है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, x का a से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू a हो जाएगा, और x का ही b से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू इस प्रकार b हो जाएगा। क्लियर है, x का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x a, x का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x b हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसी में ध्यान दीजिएगा बहुत सारे ऐसे टर्म्स में, ये बॉटल वाला समझ में आया, अगर प्लस करेंगे तो 2 बॉटल हो गया, और बॉटल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉटल क्या हो जाएगा, बॉटल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब इसी में ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां देखिएगा, इधर देखिए जी x प्लस वाई है, ओके, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई है, उनका a प्लस b से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में देखिए अगर सब, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो अगर इसी वर्ड में x पहले जो पार्ट है इनका मल्टीप्लाई दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर से y जो पार्ट है उसका फिर से दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा देखिएगा, x का a से, इधर देखिए x का पहले a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं समझ में आने वाला कोई बात ही नहीं होगा, एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, x का a प्लस b से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर y का फिर से a प्लस b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब b से देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो x का a से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू a होगा, x का b से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू b हो जाएगा इस प्रकार, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस y का a से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू a हो जाएगा, फिर y का b से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू
इस प्रकार बी हो जाएगा। क्लियर है? x का a से मल्टीप्लाई, x का b से मल्टीप्लाई, y का a से मल्टीप्लाई, y का b से मल्टीप्लाई, इस प्रकार। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए अगर x प्लस y है, समझिएगा x प्लस y है, और सेम x प्लस y से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, x का ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, x का एक बार इधर देखिए, x का मल्टीप्लाई x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई x प्लस y से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का y से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई हो जाएगा। अगेन देखिए, प्लस y का x से मल्टीप्लाई होगा तो x y हो जाएगा। अब देखिए y x लिखूं या x y लिखूं, ठीक है, उसका मीनिंग सेम ही होगा। 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, कॉम्बिनेशन 6 ही होना है। ठीक है, y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को एक साइड, स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड लिख लिए। अब 2xy ठीक है, 2xy दोनों को आपस में अगर मैं ऐड करूंगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2xy। समझिए इधर देखिए, एक डेयरी मिल्क का एक किट कैट, एक डेयरी मिल्क का एक किट कैट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 डेयरी मिल्क और किट कैट होगा कि नहीं होगा? बस सेम टू सेम, यही चीज ये समझिएगा। ठीक है, अब यहीं से हम ध्यान दीजिएगा, यहीं से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। दैट मींस यहां से देखिए x प्लस वाई दोनों का ट्वाइस है, देखिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर x प्लस वाई का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। दैट मींस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सारे फॉर्मूले आप कैसे याद हो गए देखिएगा चुटकियों में। इधर देखिए, x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक चीज आपको बता रहे हैं कि जहां जिस पार्ट में यहां क्लोज पार्ट है, कैसा पार्ट है? क्लोज पार्ट है। तो अगर क्लोज पार्ट है, बंद वाला है, तो आगे वाले सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। अगर क्लोज पार्ट है तो क्लोज पार्ट के आगे वाले सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम इस प्रकार देखिए, x माइनस वाई की अगर होल स्क्वायर है तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस 2xy हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कहां से आया? तो वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा, क्या कैसे पता कर सकते हैं? x माइनस वाई और x माइनस वाई का आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये क्लोज वाली होगी। अब यहां देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर देखिए ये पहले से ओपन है, ओपन पार्ट है। तो हमने कहा अगर क्लोज पार्ट है तो सामने वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, और पहले ही ओपन है तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही ओपन है तो अंदर सामने वाला पार्ट क्लोज हो जाएगा। इन चीजों को याद रखिएगा, सारे एक्सप्रेशन में आपको यही काम आने वाला है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओपन है तो आपको यहीं पास कर देना है, एक पार्ट में एक्स प्लस वाई होगा और सेकेंड वाला पार्ट में एक्स माइनस वाई होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी एकदम जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं, पहले जो समझा रहे, देखिए इनके भी और 2 फॉर्मूले होंगे, इनके भी 2 और फॉर्मूले होंगे, इनके भी 2 और फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहले इन चीजों को अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे चीज आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। जितना हम बता रहे हैं उतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, यहां देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया। अब एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से देखिए ये पार्ट दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी प्लस 2x वाई को ट्रांसफर कर देंगे तो आपको फॉर्मूला दो दो प्रकार के मिल जाएंगे, तो आपको यहां से नहीं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, ट्रांसफर करने के बाद आपको सारे के सारे फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा। अब सपोज एक्स स्क्वायर, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्यूब वाले में इधर देखिए एक्स प्लस वाई की होल क्यूब की अगर बात करेंगे, हमने कहा एक्स प्लस वाई की होल क्यूब की अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई, इस प्रकार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आपके बुक में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3y स्क्वायर x भी होगा। अब यहां देखिए यहीं पर जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, यहां आपका x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे, मैंने दोनों को कॉमन लेके डायरेक्ट ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, अगेन देखिएगा ये क्लियर हुआ। x माइनस वाई की होल क्यूब की अगर बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई के होल क्यूब हो गया, x माइनस वाई होल क्यूब की अगर बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब ठीक है, माइनस है तो माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, इस प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लस वाले तो सारे टर्म आपके प्लस 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 में रहेंगे, माइनस वाली कंडीशन में सारे के सारे टर्म माइनस में होंगे। ठीक है, इसी में ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर मैं बात करूं या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा ये पहले देखिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा जो पार्ट क्लोज रहेगा सामने वाला ओपन हो जाएगा, जो पार्ट ओपन रहेगा सामने वाला क्लोज हो जाएगा, यही बताएं। तो देखिए ये पार्ट क्लोज है तो सामने वाला पार्ट सारे ओपन हो गए, क्लोज है तो सामने वाला पार्ट ओपन हो गए। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर ये पार्ट देखिए ओपन है तो ओपन है तो क्या होने वाला है जी, सामने वाला पार्ट फिर से क्लोज हो जाएगा। यहां देखिए ओपन है तो सामने वाला पार्ट फिर से क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में पहला वाला पार्ट तो जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहला वाला पार्ट जैसा है वैसा लिख लीजिए, और सेकेंड वाला जो पार्ट होगा ध्यान से समझिएगा, सेकेंड वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहां माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस एक्स वाई, ओनली एक्स वाई, ओनली एक्स वाई। ठीक है, 2xy यह वाला कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए सेम टू सेम आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहां 2xy है और यहां ओनली xy है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और प्लस वाली कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, प्लस वाली कंडीशन के लिए पहला वाला पार्ट x प्लस वाई रहेगा और सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस एक्स वाई। जी हां, अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, इन्हीं चीजों को कॉन्सेंट्रेट करिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। इसी प्रकार एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एक पार्ट में होगा और एक्स माइनस वाई एक पार्ट में हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब की अगर बात करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा,
एक्स माइनस वाई की होल क्यूब की अगर बात करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स अब देखिए ओपन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये पहले से ओपन है तो दो अलग अलग ब्रैकेट में होना है, तो पहले ब्रैकेट में जैसा वैसे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, सामने वाले में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सेकेंड वाले में एक्स क्यूब प्लस वाई, देखिए एक्स, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बताया, इन चीजों को याद रखिएगा, यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स माइनस वाई का, ठीक है। मैंने एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो पहले वाले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकेंड वाले में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इस प्रकार हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ये बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन कंबाइन करके आप बहुत सारे फॉर्मूले आप, ठीक है, निकाल सकते हैं। इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, इन्हीं का यूज करके बहुत सारे आपके फॉर्मूले बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें और आगे चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, आपका मोनोनोमियल, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आपको जीरो लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बट आज की क्लास में ओनली आपके डेमो हैं, तो ये देखिएगा, ठीक है, हम इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, एड, देखिए मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में एक्सप्रेशन जो वेरिएबल पार्ट होगा, वेरिएबल से वेरिएबल है ना, कांस्टेंट से कांस्टेंट कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन एडिशन वाले पार्ट में भैया दो मार्कर है, दो मोबाइल है, तो दो मोबाइल ऐड होगा, मार्कर मार्कर ऐड होगा, मार्कर और मोबाइल ऐड हो सकता है क्या? नहीं ऐड हो सकता। तो वहीं पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट टाइप से अगर वेरिएबल होगा तो आपस में आप उनको ऐड नहीं कर सकते। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है 3x, देखिए पहला वाला पार्ट लिख लेते हैं, पहले समझने के लिए नॉमिनल समझते हैं। 7xy प्लस 5yz, ठीक है, माइनस 3zx, ओके। नेक्स्ट वाली अगर पार्ट की करेंगे तो देखिए 4yz, तो देखिए 4yz वाली पार्ट कौन सा है? ये है, तो यहां पर लिख दीजिएगा 4yz। इसके बाद क्या है? 9zx। अब 9zx वाले पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है, तो प्लस 9zx। अब देखिए माइनस वाली वाई वाली सिंगल माइनस वाई पार्ट दिख रहा है क्या कहीं भी? तो माइनस वाई पार्ट नहीं दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको यहां माइनस 4y लिख देंगे, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब थर्ड वाली पार्ट की बात करेंगे तो माइनस 3x और z है, तो x और z कहां दिख रहा है? x और z यहां दिख रहा है, तो माइनस 3xz हो गया, ठीक है, प्लस 5x वाली पार्ट कोई सा भी नहीं है, तो यहां लिख देंगे प्लस 5x, अलग से लिख लेंगे। और इस प्रकार माइनस 2xy, अब 2xy वाला पार्ट ये है, तो ये आपके ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लेते हैं माइनस 2xy। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सारे टर्म को हम प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको करेंगे, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सब हमारा है, ऐड करना है, ठीक है, सबको ऐड करना है। तो देखिए 7xy है और माइनस 2xy है, तो 7xy में माइनस 2xy कैंसल आउट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5xy,
एक्स वाई। ओके, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला 5yz और 4yz है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 9yz हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो -3xz या zx और इधर देखिए -3xz, दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो -3xz और -3xz -6xz हो गया। और 9xz में -6xz माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3xz हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका -yz सिंगल है, तो यहां लिख देंगे -4y और ये आपका हो जाएगा 5x। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सॉल्व करने का ये तो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए 30 सेकेंड 20 सेकेंड इस प्रकार के गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना रहेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए 7xy है, xy है, तो xy वाला पार्ट देखिए, xy वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका है। तो देखिए 7xy है -2, तो डायरेक्ट यही आप लिख देंगे 5xy। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखिए 5yz है, तो 5yz में yz वाला पार्ट देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, तो 5 + 4 और yz तो है ही नहीं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9yz हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाली पार्ट की बात करेंगे तो देखिए -3xz, यहां देखिए -3xz यहां भी है और आपके यहां भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस -6xz और ये आपका 9xz में कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां पास हो जाएगा 3xz हो जाएगा। अब इंडिविजुअल वाली में ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल वाली में देखेंगे तो ये देखिए -4y, तो -4y हो जाएगा। और फिर से इंडिविजुअल वाली में पार्ट में देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे ये +5x। देखिए ये दोनों के दोनों पार्ट सेम टू सेम है कि नहीं है। इसी प्रकार आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,